हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आपको याद होगा अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे अपना, जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे मैग्नेटिज्म की। अपन उसी के एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है आपका क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। आपको अगर देखा जाए कि अपने जो फिंगर्स है, अपने हाथ को अगर अपन इस तरह रोटेट करें, जहां पर अपना अपना थंब, अपनी अपर फिंगर और अपनी मिडल फिंगर, अपनी जो अंगूठा है, अपनी तर्जनी और अपनी मध्यमा, अगर इन तीनों को अगर अपन देखें तो तीनों यहाँ पे आपको किस तरह दिखाई दे रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रही है, लंबवत दिशा में दिख रही है, 90 डिग्री का कोण है तीनों के बीच में। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बताता है कि जब बात की जाए किसी भी मैग्नेटिज्म में, किसी भी बार मैग्नेट के लिए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, उसकी मूवमेंट अगर बात की जाए, उसकी गति, कोई भी कंडक्टर जो आपको दिया हुआ है, उस कंडक्टर की मोशन, उस पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड और उसमें फ्लो हुई इंड्यूस्ड करंट, यानी किसी भी चालक की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र व उसमें होने वाला प्रेरित विद्युत धारा, तीनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, लंबवत रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, स्टेटमेंट क्या है, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, motion of a conductor and magnetic field and induced electric current, all of these are perpendicular to each other। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यहां पर अपने आपको पता है, इस चैप्टर में अपन क्लियरली पढ़ रहे हैं कि जब अपन किसी बार मैग्नेट को मूवमेंट कराते हैं, वेलोसिटी, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव करा रहे हैं, तो कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाती है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट अगर अपन इसको मूवमेंट कराते हैं, तो मूवमेंट कराने से अपने चारों तरफ क्या बनाती है, वो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है यहाँ से। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है सरफेस के साथ ऑलवेज क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, 90 डिग्री के कोण पर रहती है। इसी तरह यहाँ पर क्या हो गया कि कोई भी कंडक्टर है, उसकी वेलोसिटी, उसके थ्रू बनने वाला उसका मोशन, उसके थ्रू बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी भी एक अपने पास जो अपने लिया हुआ है सर्किट, उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, तीनों के बीच का एंगल ऑलवेज कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी लंबवत दिशा में प्राप्त होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।